गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने पाठ 10 बढ़े चलो कविता पढ़े थे। इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें जीवन में धैर्य और साहस से कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। बच्चों, हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को बहुत बहादुरी से सामना करते हुए आगे बढ़ने की शिक्षा दे रहे हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तिरंगा झंडा हमारे आन बान और शान का प्रतीक है। हम बच्चों से बोलते हैं कि वीर बच्चों, तुम जीवन पथ पर आगे बढ़ते चलो, अपने धैर्य और संयम से काम लेते हुए आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे हाथ में हमारे देश का ध्वजा रहे और ये बच्चों का समूह जो आप हमारे आने वाले भविष्य हैं, आप भी इस झंडे का सम्मान रख सकते हैं। यानी कि आज के बच्चे ही कल हमारे देश के शान हैं। इस झंडे को कभी हमें झुकने नहीं देना चाहिए। इस झंडे की रक्षा करने वाले सैनिकों का दल कभी रुकना नहीं चाहिए। हमें जीवन पथ पर इन सैनिकों के समान आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम। प्यारे बच्चों, तुम जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाओ। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अर्थात हमारे जीवन में पहाड़ के समान ऊंची ऊंची चट्टानें, पहाड़ आप लोग देखिए, उसके समान भी विकट परिस्थिति हो, अर्थात ऊंचे पहाड़ों के सामने हम अपने साहस को खो देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। उस समय हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उन पहाड़ों में भी हमें अपना रास्ता बनाना चाहिए, क्योंकि देखना कि जल ऊंचे पहाड़ों पर भी अपना रास्ता बना लेता है। उसी तरह सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हमें उससे निकलना चाहिए। या सिंह के समान दहाड़ हो, सिंह जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल हिल जाता है। वैसे अगर हमारे जीवन में अचानक कोई मुश्किल आ जाए, कठिन परिस्थिति आ जाए, तो उस दहाड़ से हम लोग को डरना नहीं चाहिए, जबकि उस परिस्थिति में भी हमें अपने धैर्य और संयम से काम लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर हो, तुम आगे बढ़ो, तुम निडर डटो वहीं, तुम उस कठिन परिस्थिति में भी डटे रहो और वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करो। अर्थात अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते जाओ और एक न एक दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे। सामने कितनी भी बड़ी पहाड़ के समान मुसीबत हो या सिंह की दहाड़ के समान कोई डरावना वस्तु हो, तुम लोगों को उससे डरना नहीं है, डटकर उसका मुकाबला करना है और अपने मंजिल पे आगे बढ़ते जाना है और अपने मंजिल को प्राप्त करना है। रात हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। अर्थात हमारे जीवन में सुबह का समय हो या रात हो,
यानी कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। तो सुबह और रात, या तो सुबह का जो मीठा पल होता है वो भी होता है, और कठोर रात के समान भी समय आए तो, या हम अकेले हों, हमारे साथ कोई ना हो। एक भी हम कभी कभी जीवन में अकेले हो जाते हैं, और कभी कभी हम अपने साथियों के साथ रहते हैं। तो दोनों परिस्थिति में, यानी कि सुबह हो या रात हो, हम अकेले हो या समूह में हो, हमें सूर्य के समान आगे बढ़ते चलना है। कभी रुकना नहीं है, जैसे सूर्य नहीं रुकता है। हमें चंद्र के समान आगे बढ़ते ही चलना है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के समान हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, वीर बच्चों, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अपने धैर्य से तुम जीवन में सफलता को प्राप्त करते चलो। हमारे जीवन में हमेशा परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। कभी हम सुख मिलता है, कभी हमें दुख मिलता है। तो इन सभी परिस्थितियों में हमें सूर्य और चंद्रमा के समान क्या करना है? आगे बढ़ते चलना है, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का राह है। जो रुक गया वो पीछे छूट जाता है। इसलिए कभी भी हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते ही जाना है। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए, इस ध्वज की रक्षा के लिए एक प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके इस ध्वज का मान रखना है। हम लोगों को प्रतिज्ञा करना है कि कभी भी इसका मान सम्मान धूमिल ना पड़े। हम अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे, लेकिन कभी भी इस तिरंगे का मान झुकने नहीं देंगे। अपनी इस पितृभूमि के लिए हम अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। हे वीर बच्चों, तुम ही इस भविष्य के धरोहर हो। तुम अपने जीवन पथ पर दृढ़ निश्चय होकर इस ध्वज की आन बान और शान का रखवाले हो। इस देश के रक्षक आप ही हैं। आपको ही अपने धैर्य और संयम से काम लेते हुए अपने जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ते ही जाना है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ मुसीबतें आए, उन सभी कठिनाइयों को, मुसीबतों को हंसते हुए पार करना है और अपने जीवन में सफल होना है। इस पाठ से बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने आत्मबल, साहस और बुद्धि विवेक से काम लेते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। किसी डर से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कठिन परिस्थितियों में बुद्धि विवेक से काम लेते हुए जीवन रूपी पथ पे आगे बढ़ना चाहिए और अपने साथ साथ अपने तिरंगे झंडे का मान और सम्मान बनाए रखना चाहिए। इस तिरंगे की मान सम्मान की रक्षा हमें करना है। धन्यवाद बच्चों।